हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले प्रेपोजिशंस लगा देते हैं, डिफरेंट प्रेपोजिशन लगा देते हैं। तो ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग देते हैं, अलग-अलग अर्थ देते हैं और इनका स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि इनका क्या अर्थ होता है और किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है, इसको हम अच्छी तरह से सीखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और वो ये कि अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स को भी अपने शेयर कर दें ताकि इससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है फॉर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले हम फॉर लगा देंगे। ठीक है, तो फॉर का अर्थ होता है के लिए और वर्ब बताएगा कोई काम, यानी कोई काम करने के लिए। जैसे खेलने के लिए फॉर प्लेइंग, सोने के लिए फॉर स्लीपिंग, बोलने के लिए फॉर स्पीकिंग, खरीदने के लिए फॉर बाइंग। राइट, एग्जाम्पल अब देखिए, एग्जाम्पल से ये और ज़्यादा क्लियर होगा। अंग्रेजी सीखने के लिए प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। मीन्स प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश। प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश। अब देखिए फॉर लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए। हम अंग्रेजी सीखने के लिए वीडियोस देखते हैं। वी वॉच वीडियोस फॉर लर्निंग इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने के लिए फॉर लर्निंग इंग्लिश। राइट, सेकेंड कॉम्बिनेशन है वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्रेपोजिशन का, वो है बिफोर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कोई काम करने से पहले। जैसे बोलने से पहले बिफोर स्पीकिंग, खाने से पहले बिफोर ईटिंग, जाने से पहले बिफोर गोइंग, सोने से पहले बिफोर स्लीपिंग। अब आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं, दो तीन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बोलने से पहले सोचो, काफ़ी प्रचलित सा पॉपुलर सा सेंटेंस है। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर स्पीकिंग। या फिर एक और सेंटेंस लीजिए, जाने से पहले एक बात सुन लो, लिसन वन थिंग बिफोर गोइंग। लिसन वन थिंग बिफोर गोइंग, तो बिफोर गोइंग और बिफोर स्पीकिंग। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है विदाउट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो विदाउट का अर्थ होता है बिना या फिर के बिना, यानी कोई काम किए बिना। जैसे सीखे बिना विदाउट लर्निंग, जाने बिना विदाउट नोइंग, बोले बिना विदाउट स्पीकिंग, खोले बिना विदाउट ओपनिंग, छुए बिना विदाउट टचिंग। एग्जाम्पल देखिए, बिना इंग्लिश सीखे हमारा काम नहीं चल सकता। मीन्स वी कैन नॉट डू विदाउट लर्निंग इंग्लिश। वी कैन नॉट डू विदाउट लर्निंग इंग्लिश। तो वी कैन नॉट डू मीन्स हमारा काम नहीं चल सकता, इसका अर्थ ये होता है हमारा काम नहीं चल सकता। वी कैन नॉट डू विदाउट लर्निंग इंग्लिश। एक और एग्जाम्पल देखिए, खाना खाए बिना हम नहीं रह सकते। सही बात है, खाना खाए बिना हम नहीं रह सकते। मीन्स वी कैन नॉट लिव विदाउट ईटिंग फूड। वी कैन नॉट लिव विदाउट ईटिंग फूड। खाना खाए बिना हम नहीं रह सकते। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए, आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद, यानी कोई काम करने के बाद। जैसे यहाँ आने के बाद मीन्स आफ्टर कमिंग हियर, सोने के बाद आफ्टर स्लीपिंग, खाने के बाद आफ्टर ईटिंग, जाने के बाद आफ्टर गोइंग। राइट, एग्जाम्पल देखिए, वहाँ से आने के बाद मैंने खाना खाया। मीन्स आई एट फूड आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर। आई एट फूड आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर, वहाँ से आने के बाद मैंने खाना खाया। वीडियो देखने के बाद मैंने खाना खाया। आई एट फूड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। आई एट फूड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। राइट, इसी तरह से आप दूसरे भी सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं और उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सी ईच एंड एवरी कमेंट। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आप जानते हैं वाइल का मतलब होता है के दौरान। ओके, तो कोई काम करने के दौरान, जैसे खाना खाने के दौरान। ओके, वाइल ईटिंग, तो खाना खाने के दौरान या फिर खाना खाते वक्त एक ही बात है। तो वाइल ईटिंग, खाना खाने के दौरान।
पढ़ने के दौरान वाइल रीडिंग, सोने के दौरान वाइल स्लीपिंग, खेलने के दौरान वाइल प्लेइंग। तो इस तरह से खेलने के दौरान कह लीजिए, या फिर खेलते वक्त कह लीजिए, या फिर खेलते हुए ये कह लीजिए, इन तीनों का मतलब एक ही है, राइट। एग्जाम्पल देखिए, खेलने के दौरान वह गिर गया, मीन्स ही फेल वाइल प्लेइंग, ही फेल वाइल प्लेइंग। तो वाइल प्लेइंग खेलने के दौरान, या फिर खेलते हुए, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, खेलते हुए वह गिर गया, राइट, या फिर खेलते वक्त वह गिर गया। ओके। खाने के दौरान बात न करो, मीन्स डोंट टॉक वाइल ईटिंग, डोंट टॉक वाइल ईटिंग। ओके। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, बाई प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी ये अर्थ देता है कि कोई काम करके, राइट। तो कोई काम करके किसी उद्देश्य को हासिल किया जाता है, किसी पर्पस को हासिल किया जाता है, ये इस तरह का अर्थ देता है। जैसे सीख कर या फिर सीख करके, मीन्स बाय लर्निंग। परिश्रम करके मीन्स बाय वर्किंग हार्ड। पढ़ा करके बाय टीचिंग। बेच करके बाय सेलिंग। ठीक है। तो कोई काम करके जब हम किसी उद्देश्य को हासिल करते हैं तो उस वक्त हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले बाय लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, वह फल बेचकर पैसा कमाता है, मीन्स ही अर्न्स मनी बाय सेलिंग फ्रूट्स, ही अर्न्स मनी बाय सेलिंग फ्रूट्स। अंग्रेजी सीख कर मैं जॉब करूँगा, आई विल डू जॉब बाय लर्निंग इंग्लिश, आई विल डू जॉब बाय लर्निंग इंग्लिश। परिश्रम करके तुम सफल हो सकते हो, मीन्स यू कैन बी सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड, यू कैन बी सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड। यानी कोई काम करके जब हम किसी उद्देश्य को हासिल करते हैं तो उस समय हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले बाय लगाते हैं। और जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट। तो अब आप ये सोच रहे हो कि टू की ठीक बात तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, हाँ लगाते हैं, लेकिन एक सिचुएशन ऐसे भी होती है जब हम टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो एक तो एग्जांपल ये देखिए, दो एग्जांपल ये लीजिए कि जब हम वर्ब के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और इस समय यह उद्देश्य बताते हैं। जैसे देखिए, आई वॉच वीडियोज़ टू लर्न इंग्लिश। ठीक है। तो आई वॉच वीडियोज़ टू लर्न इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश सीखने के लिए वीडियोज़ देखता हूँ। ठीक है। तो देखते हैं उद्देश्य आपका क्या है, टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना उद्देश्य बता रहा है। यहाँ पर फॉर लर्निंग भी यूज़ कर सकते हैं, राइट, जैसा कि पीछे हम देख चुके हैं। या फिर आई वेंट देयर टू बाई वेजिटेबल्स, यानी मैं वहाँ सब्जियाँ खरीदने के लिए गया। तो जाने का उद्देश्य क्या था, सब्जियां खरीदना। यहाँ भी उद्देश्य बता रहा है, पर्पस बता रहा है। तो इस तरह से टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम उद्देश्य बताने के लिए करते हैं, पर्पस बताने के लिए करते हैं। लेकिन जब हम प्रेफर का यूज़ करते हैं, प्रेफर का अर्थ होता है पसंद करना, तो प्रेफर का यूज़ करते वक्त जब हम ये बताते हैं कि इस काम को करने की अपेक्षा कोई दूसरा काम मैं करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, इस वक्त जो वर्ब आती है, जिस काम की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसकी आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं, राइट। जैसे आई प्रेफर गिविंग टू टेकिंग। तो आई प्रेफर यानी मैं पसंद करता हूँ, गिविंग देना, टू टेकिंग लेने के बजाय, यानी लेने की अपेक्षा। तो मैं लेने की अपेक्षा देना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो जो चीज़ ज़्यादा पसंद की जाती है उसको हम पहले रखते हैं, जो चीज़ कम पसंद की जाती है, नहीं की जाती है, उसको हम बाद में रखते हैं। आई प्रेफर गिविंग टू टेकिंग, मैं देना लेने की अपेक्षा ज़्यादा पसंद करता हूँ। या फिर एक और एग्जांपल देखिए, आई प्रेफर वॉकिंग टू साइकिलिंग। तो आई प्रेफर वॉकिंग यानी मैं टहलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, टू साइकिलिंग साइकिल चलाने के बजाय, साइकिल चलाने की जगह। तो अब देखिए, पहले जो चीज़ ज़्यादा पसंद की गई या फिर जो चीज़ पसंद की जाती है, और बाद में टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो चीज़ कम पसंद की जाती है या फिर नहीं पसंद की जाती है। तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। अगर कहीं कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।